जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले में शहीद हुए जयपुर निवासी नीरज उदवानी का गुरुवार को अंतिम संस्कार किया गया। जालाना स्थित मोक्षधाम में उनके बड़े भाई किशोर उदवानी ने मुखाग्नि दी। इस दौरान वहां मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम थी, हर माहौल पूरी तरह भावुक था। वो लम्हा जब जुदाई की घड़ी आती है, आंखें तो रोती हैं पर रूह तक थरथराती है। जिसे सीने में बसाया हो उम्र भर के लिए, उसी को खोने की खबर सबसे ज्यादा तड़पाती है। जरा सोचिए कैसा रहा होगा वो लम्हा जब नीरज की पत्नी आयुषी नीरज के पार्थिव देह के पास हाथ जोड़कर खड़ी रही, एकटक उन्हें देखती रही, जैसे अब भी उनकी सांसें लेने की आस बाकी हो। आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे और पूरे परिवार का दिलासा देने की कोशिश भी उनके टूटे दिल को जरा भी सुकून नहीं दे पा रही थी। वे नीरज के पास से हटने को राजी नहीं थी, मानो हर पल उनके साथ बिताए जीवन को अपनी आंखों में समेट लेना चाहती हो। अंततः उन्हें बहुत कठिनाई से वहां से ले जाया गया, लेकिन उनके चेहरे की पीड़ा हर किसी का दिल छलनी कर दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नीरज के घर पहुंचे, जहां शोक का माहौल गहराया हुआ था। उन्होंने नीरज को श्रद्धांजलि अर्पित की और फिर नीरज की मां ज्योति से मुलाकात की। उनकी आंखों में बेटे को खोने का गम समंदर बनकर उमड़ रहा था। जैसे ही मुख्यमंत्री ने सांत्वना देने के लिए हाथ बढ़ाया, उस मां की पीड़ा मानो जैसे बांध तोड़कर बह निकली। वे फूट फूट कर रोने लगी। एक मां का दुख जिसे कोई शब्द नहीं बांध सकते, सिर्फ महसूस किया जा सकता है। उस पल में मोहन भी शोक में डूबा नजर आया। ये घटना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये जिस तरह की कायरता की है, निश्चित रूप से ऐसे लोगों को सजा मिलेगी। इन्होंने जिस तरह की एक घिनौनी घटना की है, पूरा देश उसकी निंदा कर रहा है। इतना मैं कह सकता हूं कि इस घटना से जितना क्षोभ है, दुख है, एक एक खून के कतरे का हिसाब लिया जाएगा, क्योंकि आपने देखा कि 2 दिन से पूरे देश के अंदर इसको लेकर के लोगों के मन में जिस तरह से उद्वेलित हैं, जिस तरह से ये घटना हुई है, अभी निर्णय लिए हैं, लेकिन और अभी कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है, करेंगे। इन परिवारों के साथ पूरी तरह से हमारे देश की जनता खड़ी है, राजस्थान की जनता खड़ी है, हमारी पूरी तरह से केंद्र की सरकार, राज्य की सरकार सभी पूरी तरह से इनके साथ खड़ी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इन परिवारों को जो असहनीय दुख पहुंचा है, उसे सहन करने की शक्ति प्रदान करे। मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा, खून के एक एक कतरे का हिसाब लिया जाएगा। आतंकी हमले में शहीद हुए हर परिवार के साथ पूरा देश और राजस्थान खड़ा है। ऐसी घटनाओं को लेकर कठोर कदम उठाए गए हैं और आगे भी और भी सख्त कदम उठाए जाएंगे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा, इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने सबको झकझोर कर रख दिया। इतना घटिया काम उन्होंने किया है, मानवता पे कलंक है। जो कुछ आतंकवादियों ने आतंक मचाया है, पूरे देश में रिएक्शन स्वाभाविक है। मैं समझता हूँ कि परिवार में क्या गुजरी होगी, जिनके आंखों के सामने परिवार का मुखे चला गया, जो कई लोग बढ़ती गई, तो इसकी तो गौर निंदा जितनी करें उतनी कम है। मतलब शब्द नहीं है, किन शब्दों में इनकी निंदा की जाए,
सब भी कम पड़ जाते हैं, ऐसी स्थिति है। पर हमें विश्वास है कि जो देश की जो फौजी हमारा है, जो हमारे फौजी है, आर्मी है, BSF है, उनमें दमखम है मुकाबला करने का, वो उनसे मुकाबला करेंगे और ये भी पता लगाएंगे कहाँ चूक हुई है। कहाँ चूक हुई है कि 1000 लोग मौजूद थे, उसके बीच में ये घटना हो गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, सबको हिला के रख दिया, सबको हिला के रख दिया। मेरे ख्याल से पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल बन गया है। और मैंने देखा जब कभी ऐसी स्थिति बनी है, उस वक्त तमाम जो दल है, राजनीतिक दल है या जो आम लोग हैं, तमाम एकजुट हो जाते हैं। देश में एकता का संकट किया हुआ पहले से, और ऐसी संकट घड़ी में संकट तो क्या है, मुकाबला करने में हमें ताकत है, मुकाबला होगा। विश्वास है कि इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा, ये मेरा मानना है। ये जो मुट्ठी भर आतंकवादियों ने आतंक मचाया है, मानवता पर कलंक है। पूरे देश में रिएक्शन होना स्वाभाविक है। मैं समझता हूं कि उन परिवारों पर क्या गुजरी होगी जिनकी आंखों के सामने परिवार का मुखिया चला गया। इसकी तो घोर निंदा जितनी करें उतनी कम है। हमारे पास शब्द नहीं, किन शब्दों में निंदा की जाए, शब्द ही कम पड़ जाते हैं। नीरज उद्वानी दुबई में नौकरी करते थे और हाल ही में अपनी पत्नी आयुषी के साथ कश्मीर घूमने गए थे। आतंकी हमले के दौरान आतंकियों ने आयुषी के सामने ही नीरज को गोली मार दी थी। आयुषी ने तुरंत नीरज के बड़े भाई किशोर को फोन कर घटना की जानकारी दी। इसके बाद किशोर और उनकी पत्नी शुभी तुरंत कश्मीर रवाना हुए। बुधवार रात 8:15 बजे इंडिगो फ्लाइट से नीरज का पार्थिव शरीर जयपुर लाया गया। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में लोग उनके निवास पर पहुंचे। शव यात्रा के दौरान आयुषी मुड़ मुड़ कर नीरज को देखती रही, जैसे उनके बिना कुछ अधूरा हो। जिसे हम पूरे दिल से चाहते हैं वो अचानक छूट जाए तो कुछ नहीं बचता। सांसें तो चलती हैं मगर हर लम्हा अंदर कुछ टूटता है। नीरज की शहादत ने न केवल एक परिवार को झकझोरा बल्कि पूरे समाज को झकझोर कर रख दिया। अब सिर्फ यादें हैं और एक ना खत्म होने वाला सन्नाटा। आप देख रहे थे जनता दरबार। बने रहिए जनता दरबार के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नमस्कार।